मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर जिले के गांव उज्जैनी मुरला दोस्तार ग्राम पंचायत क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा लिंक योजना नाम से योजना 29 नवंबर 2012 को कुल 115 किलोमीटर क्षेत्र में 432 करोड़ की शुरुआती बजट से शुरू की गई और 6 फरवरी 2014 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। मां शिप्रा का उद्गम स्थल उज्जैनी गांव के ऊपर पहाड़ी है, जहां प्राचीन मंदिर है। वहां से पानी नहर के रूप में कालांतर में आता था। सन 2012 के पहले से बंद है। वहीं ओमकारेश्वर से नर्मदा माता का पानी पाइपों द्वारा आता है। उज्जैनी में नर्मदा शिप्रा लिंक बताकर आम जनता की धार्मिक भावनाओं से खेला जा रहा है। नर्मदा नदी से पाइपों के जरिए आया पानी जल कुंड में, जो नर्मदा कुंड नाम से है, वह भरा जाता है। वहीं शिप्रा कुंड में पानी नहीं रहता। जब नर्मदा शिप्रा संगम है ही नहीं, तो फिर नर्मदा शिप्रा लिंक नाम देकर भ्रम क्यों फैलाया? जब नर्मदा कुंड में पाइपों के जरिए पानी छोड़ा गया, तो सही स्थिति आम जन को क्यों नहीं बताई जा रही है? कुंड में साफ सफाई नहीं है। देखिए संलग्न चित्र। हफ्ते में 10 दिन में एक दिन पानी छोड़ा जाता है। धार्मिक आस्था से लोग स्नान करते हैं। क्या सही है? नर्मदा शिप्रा लिंक योजना नाम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस की सरकार से सीख लेनी चाहिए, जिसने नर्मदा के पहले चरण के तहत पाइपलाइन के जरिए ओमकारेश्वर से पानी लाकर इंदौर में घर घर तक पहुंचाया था। सरकार ने ग्रामीणों से वादा किया था कि जहां से पाइपलाइन निकलेगी वहां के लोगों को पानी दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय ही दिया गया। उज्जैनी, मुंडला, दोस्तदार आदि जगहों के भाव 2012 से 2015 तक आसमान छूने लगे, अब धड़ाम से नीचे हैं। क्यों? सवाल यह भी। द्विवेदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस बयान पर भी पलटवार किया कि कांग्रेसी उज्जैनी देखे कैसे नर्मदा पानी हमारी सरकार लाई। द्विवेदी ने शिवराज सिंह को सलाह दी है कि पहले इंदौर आकर देखे। सालों पहले कांग्रेस नर्मदा ले आई, उसकी नकल आप लगातार कर रहे। आप दूसरा तीसरा चरण कांग्रेस सरकार के पद चिन्हों पर चलकर लाए। ब्यूरो चीफ एमएल शाह की रिपोर्ट। एक सरकार धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल रही है। 436 करोड़ रुपए की ये योजना थी। 7 फरवरी 2012 को मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषित किया। 2014 में उसका उद्घाटन हुआ। इस बीच में भूमाफियाओं ने आसपास की जमीनों को बड़े पैमाने पर खरीदा। 300 गुना गाइडलाइन में वृद्धि हो गई मुंडला, दोस्तदार, उज्जैनी और उसके आसपास के गांव की। छलावा ये था कि किसानों को पानी दिया जाएगा। कुछ समय तक पानी भी दिया गया। जैसे ही भूमाफियाओं की ज़मीनें बिकी, सारी योजना धराशायी हो गई। शिवराज जी कहते हैं जनापाओं में कि पानी ओंकारेश्वर जी से पहाड़ी पर से कैसे लाया जाता है, कांग्रेस को मैं बताऊंगा। तो कांग्रेस तो न जाने कितने सालों पहले नर्मदा का प्रथम चरण इंदौर में ला करके लोगों के कंठों तक पहुंचा चुकी है, और आप तो दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण भी ला गए, लेकिन लोग प्यासे हैं। इंदौर फैलता गया, नर्मदा के चरण आते गए, फिर भी बिसलरी और अन्य कंपनियां पानी बेचती रही। वो फल फूल रही हैं, और नर्मदा मैया का पानी जिस कुंड में आप डाल रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, और 15-15 दिन तक वहाँ कुंड का पानी नहीं बदला जा रहा है, और कुंड को महीनों हो गए सफाई नहीं की जा रही है। मैंने आप लोगों के सामने सारे दृश्य रख दिए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि लिंग का मतलब क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, सरकार का कोई अधिकारी, शिवराज जी का कोई प्रतिनिधि ये बता दे कि लिंक का मतलब क्या होता है, तो मैं उन्हें टिकट दूंगा और इलाहाबाद में संगम में स्नान करने के लिए भेज दूंगा। बताया आपने, क्या मामला, किस कारण से आप इसको छलावा? नर्मदा ओंकारेश्वर जी से आती हैं। शिप्रा नदी के संबंध में ये है कि जिस पहाड़ी पर उनका उद्गम स्थल है, ये मुंडला दोस्तदार नाम की पंचायत है, उसका उज्जैनी गांव है। उसमें पहाड़ी पर नर्मदा मैया, शिप्रा मैया का मंदिर है, वहाँ से वो उनका उद्गम है। खुद सरकार ने उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि अपने उद्गम स्थल से 7 किलोमीटर तक
छिप्रा नदी विलुप्त हो गई है। जब सरकार स्वीकार कर रही है कि वहाँ विलुप्त हो गई हैं, तो वहाँ छिप्रा कुंड कैसे आपने बनाया? और नर्मदा मैया को पाइपलाइन से आप लेकर के आए, कुंड बनाया, उस कुंड में पानी रखा, लोग उसमें स्नान कर रहे हैं कि हम छिप्रा और नर्मदा के संगम में स्नान कर रहे हैं। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि वहाँ छिप्रा है ही नहीं, मैया है ही नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो नर्मदा छिप्रा लिंक का मतलब क्या? उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसके डायलॉग जो है उसको चेंज भी करके उससे क्या हुआ? इन्हें भेजने का क्या कारण? राम और सीता, इन्होंने द केरला पिक्चर में क्या बोला था? जबकि वीपी सिंह इनकी सरकार के इनके दल के समर्थन में प्रधानमंत्री था। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ इनकी सरकार के समय हुआ। मुफ्ती मोहम्मद शहीद कौन था? गृह मंत्री था। किसकी सरकार में था? वीपी सिंह की सरकार में था। जगमोहन कौन था? राज्यपाल था। संगठन प्रभारी कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और कुछ चाहिए? दस्तावेज। स्पेशल थैंक्स भी बोला गया था शिवराज को पिक्चर के दौरान। अरे उस पर पिक्चर शुरुआत होती है, उसमें शिवराज जी को आभार व्यक्त करते हैं। और वो टीके वाले मंत्री, गृह मंत्री, जिनके कार्यकाल में